फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से बिहार एसटीईटी पर आपका स्वागत करता हूं। जिन शिक्षकों की जांच नहीं हुई उनकी सूचना एनआईसी पर होगी अपलोड। जी, ये सब बातें सुनते सुनते अब हम लोग का कान पक चुका है। एक ही बात को बार बार ये प्रिंट किया जा रहा है और सरकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई के पक्ष में नहीं नजर आ रही है, जबकि जो एसटीटी 2019 वाले हैं वो बेरोजगार पड़े हुए, उनके सामने बहुत सारी मुसीबतें कायम हो गई है। हम लोगों ने अनेक प्रयास किए ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, उसके बाद एनआईयूएस और जो मामला था उसको सुलझाने का प्रयास किया, फिर आपका डीएलएड और जो बीएड का मामला था उसको भी सुलझा दिया गया, एक समानता दे दी गई। लेकिन 94,000 बहाली जिस प्रकार से फंसा दी गई है सरकार के द्वारा, जब ए जो ब्लाइंड फेडरेशन केस है, झूठ मूठ का है सब केस, 150 के लगभग अभ्यर्थी ही पास है और फिर भी उस पर पता नहीं वो लोग क्यों केस मुकदमे पर लगे हुए हैं, उसको जल्दी सुझाव क्यों नहीं देती है। जबकि सरकार भी राजी है तो एक पत्र क्यों नहीं जारी कर देती है ताकि उसमें स्टे जो है से हटे, और अब मेंशनिंग जब करवाया गया तो उसको जल्द से जल्द सुनवाई करवाई जाए। और तो इन सारे चीज़ों के बीच अभ्यर्थी मर रहे हैं बहुत सारे। अब तो ऐसी सूचना आ रही है कि 94,000 बहाली में जिन्होंने आवेदन दिया था बहुत सारे शिक्षकों की अब मौत भी हो चुकी, यानी नियुक्ति तो नहीं मिली लेकिन उनको मौत ज़रूर मिल गया। तो अब सरकार उनकी क्या राहत करेगी? बेचारे परेशान होकर टेंशन में डिप्रेशन में आकर अपना जान तक दे दिए, कोरोना की महामारी ने उसको जान ले लिया। तो अब ये नोटिस जारी करे कि जिन शिक्षकों की जांच नहीं हुई उनकी सूचना एनआईसी पर होगी अपलोड। यानी आप जब डेट देते हैं तो उस पर आप कायम क्यों नहीं रहते हैं? आप डेट देते हैं तो आपको कायम रहना चाहिए था। अगर किसी ने अपलोड नहीं किया तो तुरंत उसकी बर्खास्तगी कीजिए, उस पर एक मुकदमा चले, क्योंकि अगर ऐसी ही रणनीति आपकी रहेगी तो फिर बिहार एसटीटी नया जो बहाली होगा उसमें फिर लोग ऐसे ही धांधली करके घुसेंगे। उनको तो पता है कि कार्रवाई होने में 10 साल लग जाते हैं और तब तक हम त्यागपत्र या कोई और मामला करके हम हट जाएंगे, तब तक मेरे पर मुकदमा भी नहीं चलेगा। तो अब ये जो न्यूज़पेपर है, आज हिंदुस्तान का ये न्यूज़पेपर है, 21 मई का है, ठीक है। तो उसमें जिन शिक्षकों की जांच नहीं उनकी सूचना एनआईसी पर होगी अपलोड। निगरानी द्वारा शिक्षकों की जांच में जिन शिक्षकों का डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया उनकी सूचना यानी उनकी सूची अब एनआईसी पर अपलोड की जाएगी। इस बाबत दिशा निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को दिया है, जिसके तहत शिक्षक नियोजन से संबंधित डाटा जिले के एनआईसी वेबसाइट पर 31 मई तक बहाल में अपलोड कर देना। निदेशक ने कहा कि पंचायती राज और नगर निकायों की ओर से वर्ष 2006 से 2015 तक किए गए शिक्षक नियोजन में वैसे शिक्षकों से संबंधित डाटा एनआईसी पर अपलोड करने के निर्देश पूर्व में भी दिए जा चुके हैं, जिनकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डाटा निगरानी जांच के लिए अब तक उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इसके लिए 17 मई तक की समय सीमा भी निर्धारित की गई थी। जी बिल्कुल, 17 मई तक सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन आपका रवैया जो है, नोटिस निकालते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? जब 17 मई है तो 17 मई को अंत माना जाए। लेकिन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले संबंधित नियोजित शिक्षकों का डाटा एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने की जगह सीधे तौर पर विभाग और निदेशालय को भेज रही है, यह उचित नहीं है। निदेशक ने डीईओ और डीपीओ स्थापना को जिले के एनआईसी प्रभारी से संपर्क स्थापित कर उनसे एनआईसी के वेबसाइट पर यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर संबंधित शिक्षकों का डाटा 31 मई के पूर्व विभाग की ओर उपलब्ध कराए गए विशेष फॉर्मेटों में वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इस मामले में कई कार्रवाई की आदतन रिपोर्ट संख्यात्मक रूप से 31 मई तक हर हाल में निदेशालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा है। 6 वर्षों से चल रहे नियोजन मामले की जाँच। अब नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की निगरानी जांच शुरू हुए 6 वर्ष से अधिक का समय निकल चुका है और इस बीच कई ऐसे शिक्षक हैं जो अब सेवानिवृत्ति के कगार पर भी पहुंचने वाले, लेकिन शिक्षा विभाग नियोजन इकाई और निगरानी के त्रिकोण में फंसा जांच का कार्य सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। हद तो यह है कि निगरानी जांच के लपेटे में आए जिले में कुल 10,216 नियोजित शिक्षकों में शिक्षा विभाग तमाम प्रयासों के बाद भी 1887 शिक्षकों के फोल्डर नियोजन इकाई से वसूल पाने में अब तक नाकामयाब है।
ऐसी स्थिति तब है जब 78 नियोजन इकाइयों पर फोल्डर के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है, फिर भी शेष शिक्षकों के फोल्डर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके लेकर दिसंबर माह में डीईओ और डीपीओ की बैठक भी हुई थी। अब शिक्षकों की सूची एनआईसी पर अपलोड करने का आदेश विभाग द्वारा दिया गया। तो ये देखिए, इसमें कहीं शिक्षकों की कोई लापरवाही नहीं है। आप जब नियोजन इकाई से इस तरीके की बात करते हैं और जब ये डिमांड करते हैं तो इसमें गड़बड़ी आपकी है, लापरवाही आपकी, क्योंकि आप जब इस तरीके का रवैया जब नोटिस जारी करते तो उस पर सख्त होना चाहिए था आपको। तो आप लोगों तो कथनी करने में कुछ अंतर ही नहीं है। विजय चौधरी जी है, कभी विधानसभा में कहते हैं कि 5 जो अप्रैल है उसके बाद आप लोगों का भर्ती करा दिया जाएगा, नियुक्ति करा दिया जाएगा, लेकिन वो सब झूठ बोल गए। मेंशनिंग भी नहीं हुआ, ना उनकी सुनवाई कुछ हुआ, ना लिस्टेड हुआ केस। फिर कुछ दिनों बाद एक समाचार आई कि केस मेंशनिंग हो गया। अब इसकी सच्चाई कहाँ तक है, वैसे तो कोर्ट इसको मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर में इसको जगह दे दी गई। यानी देखिए, अभी जो है से बड़े बड़े जब अफसर है वो जो है से आनाकानी करते हैं, रिपोर्ट सही नहीं देते, तो आम न्यूज़ चैनल वाले या आम यूट्यूबर है वो क्या, उनको तो जो मिलती है सूचना वो इसको अपने जगह दे देती है। तो ये सारा चीज़ है। अब हमारे यूट्यूबर देखने वाले जो भी है यूट्यूब को, उसको अब वही फैसला ले, समझ बूझ कर न्यूज़ को देखे, उन खुद समझे कि कौन सी गलत है कौन सी न्यूज़ सही है। तो इन सब चीज़ों के बीच फंसता जा रहा है पेचीदा। लेकिन 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये एक बड़ी सवाल बनता जा रहा है। तो अब इन चीज़ों पर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है, एकजुटता होने की ज़रूरत है, नहीं तो हम लोगों पर ये जो सरकार है हम लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है दिन पर दिन। तो हम लोग, चूँकि कोविड-19 का प्रभाव अगर कम होता है तभी हम लोग महाआंदोलन, महासंग्राम या बहुत सारी चीज़ें जिसको कर सकते हैं। अभी तो मामला ऐसा है कि हम लोग ना शिक्षा मंत्री से मिल सकते हैं, ना शिक्षा विभाग जा सकते हैं, ना सचिवालय जा सकते हैं, ना प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास कुछ काम कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों के बीच कोविड-19 का जो प्रभाव दिन पर दिन अब तो कम रहा है, तो इसमें थोड़ी सी अब हम लोगों को राहत तो मिल रही है। लेकिन 106 भर्तियों का रिजल्ट इन जो संस्कृत है, उर्दू है और विज्ञान वाले जब तक जारी नहीं कर दिया जाता है तब तक ये मंशा साफ नहीं दिख रही है साफ। क्या मन में चल रहा है, क्या है वो, क्या सोच रहे, रिजल्ट देने में क्या लगता है, क्या बहाना है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बने रहें। फिर लेकर आता हूँ एक और लाजवाब न्यूज़। तो 21 मई का ये लेटेस्ट न्यूज़ था। जिन शिक्षकों की जांच नहीं हुई उनकी सूचना एनआईसी पर होगी अपलोड, और जो हमारी सरकार है उसकी मंशा क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, और वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।